जा राधे राधे जप जा राधे 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 अलबेली सरकार बजे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार बजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। अब सभी पुण्य आत्मा जो मैंने अब तक आपसे निवेदन किया, सत्संग के बाद उस पर चिंतन करेंगे। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मनुष्य शरीर में तो आ गया, संत महात्माओं ने ज्ञान तो करा दिया, इस देह में हरि मिलत है, तो देह तो मिल गया, फिर हरि क्यों नहीं मिले? आप बताओ, जब देह मिल गया तो हरि क्यों नहीं मिले? इसका मतलब खाली देह मिलने से नहीं, तीन तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तीन शरीरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तीन मार्ग का ज्ञान होना, कर्म ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जानना बहुत जरूरी है। अब आगे सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि प्रभु ऐसी कौन सी युक्ति है, हे श्याम सुंदर, गोपियां कैसे अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं, क्या तरीका है जिसको कृष्ण बता नहीं सकते? बताइए। अब ये युक्ति कैसी है, भगवान ने भी टाल दिया। देखिएगा, कमाल की चीज आपको बताता हूं। आपके और हमारे सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं। बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है। हाँ, छुपा हुआ है। बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है। आप कहेंगे यहां छुपा हुआ है, लेकिन पेड़ बनेगा कब? जब बीज मिटेगा। भगवान मिलेंगे कब? जब हम मिटेंगे। हम देह से अपने आप को अज्ञानता से दूर नहीं होना चाहते, तो भगवान ने परम ज्ञानी उद्धव को कथनचन माने जैसे तैसे प्राण धारण किए हुए थे टाल दिया। यदि किसी पंडित के लिए अनिर्वचनीय हो तब तो बात बन जाए। श्री कृष्ण के लिए किसी वस्तु का अनिर्वचनीय होना बड़े आश्चर्य की बात है। नारद जी की बात समझ आती है, वो भगवान के अवतार हैं। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ जो प्रेम की व्याख्या कर सके। सभी नतमस्तक हो जाते हैं क्या करके। मैंने भी जो आपको बताया है, इशारे दिए हैं। अब जिसकी इशारों को पकड़ने की, भगवत प्राप्ति करने की, अपना कल्याण करने की धारणा मन में होगी, वो लगन लगाएगा, जानने का प्रयत्न करेगा, समझने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जानने के बाद कह नहीं पाएगा। इसलिए नारद जी ने कहा, प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम के शब्द नहीं बताए जा सकते, क्योंकि प्रेम माने मिट जाना, प्रेम माने डूब जाना। अब जो डूब गया वो बोलेगा कैसे? अब सोचो, भगवान के लिए
अनिर्वचनीय, बड़े आश्चर्य की बात है। फिर माया की अनिर्वचनीयता तो सबके लिए है, ब्रह्म की अनिर्वचनीयता भी सबके लिए है, परंतु गोपियों ने, ध्यान से सुनो, गोपियों ने जिस युक्ति से अपने प्राण धारण कर रखे हैं उसकी अनिर्वचनीयता क्या है, यही प्रश्न है। आज इसी पर चर्चा करूंगा। आप और हम लोग भी, हम अपने को शरीर मान, बस मर जाएंगे, ये प्रेम है हमारे को, ये आत्मज्ञान है हमारे को, ये भक्ति है हमारी, ये हमने गुरु की शरणागति की, या मर जाएंगे। अनंत बार आप लोगों ने गाया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। भगवान नहीं मर सकते, आत्मा नहीं मर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अब बताइए, आप आत्मा हो, ये शरीर मरेगा, यानी मौका मरेगा, आप नहीं मरोगे। अगर इस देह में इस मौके का आपने उपयोग नहीं किया, इस शरीर के रहते हुए हम जागे नहीं, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, हमें कारण शरीर का पता नहीं चला, फिर भगवान कबहू के करी करुणा नर देहि, भगवान फिर कृपा करके कभी हमें ये मनुष्य शरीर देंगे। अब ये प्रश्न जो भगवान से पूछा था, ये प्रश्न बहुत समझने योग्य है। गोपियों ने कौन सी युक्ति थी, अपने प्राण धारण कर रखे हैं, उसमें अनिर्वचनीयता क्या, वो बता क्यों नहीं सकता कोई, ये भी एक समझने की चीज है। ना तो हमें ये पता कि कैसे धारण किए हुए थे, ना हमें ये समझ में आ रहा कि नारद जी नहीं बता सके, शंकराचार्य नहीं बता सके, रामानुज स्वामी जी नहीं बता सके, माधवाचार्य नहीं बता सके, कोई संत इस पृथ्वी पर आने वाला प्रेम की व्याख्या नहीं कर सका। लेकिन समझने वाला समझ जाता है। असल में ये युक्ति गोपियों की नहीं है, ध्यान से सुनो, ये कृष्ण की युक्ति है। गोपियां क्या हैं? कृष्ण ने ही ऐसी युक्ति कर दी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। ये भगवान की कृपा देखो, एक तो कृपा ये कि हमें मनुष्य शरीर दिया, दूसरी कृपा होती है हमारे जीवन में किसी संत महात्मा का आना, और तीसरी कृपा होती है इस देह में भगवान से प्रेम हो जाना, बस। और ये तीनों कृपा भगवान की कृपा से ही आती है। तो भगवान ने तो कह दिया, जैसे तैसे गोपियों ने बड़े कष्टों से अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। वो क्या कारण है, वो क्या प्रकार है? एक संत हुए आचार्य श्री बल्लवाचार्य जी, जिन्होंने गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को ले जा करके, आप लोगों ने सुना होगा उस जगह का नाम श्रीनाथ जी के नाम से ही वो जगह प्रसिद्ध हो गई। नाथ द्वारा जो है, वहां पर बल्लवाचार्य जी लेके गए थे। वो क्या कहते हैं, इसमें श्री कृष्ण का ही बल है। अब देखो ना, हम आत्मा हैं, हमारे को ज्ञान नहीं है, हम परमात्मा के अंश हैं, हमें ज्ञान नहीं है। आत्मा का देह परमात्मा को पाना, संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, हम भी चाहते हैं। आनंद माने क्या? सुख, लुत्फ, मजा, हैप्पीनेस। लेकिन ये नहीं पता वो है कहां, हमें ये नहीं पता वो मजा है कहां, वो सुख है कहां। हर जीव चाहता है, देखो राक्षस भी चाहता है, उग्रवादी भी आनंद चाहते हैं, चींटी भी आनंद चाहती है,
गधा भी आनंद चाहता है, कुत्ता भी आनंद चाहता है। ये भगवान की कृपा से तीनों चीज मिलती हैं। मनुष्य शरीर मिल गया, संत महात्मा हमें मिल गए, उनकी कृपा से हमें आत्मज्ञान हो गया, उनकी कृपा से हमें सूक्ष्म देह का ज्ञान हो गया, उन्हीं की कृपा से हमें स्थूल देह का ज्ञान हो गया। तो श्री कृष्ण की कृपा पर विचार कीजिए। यदि विरह में सब लोग मर जाया करेंगे, आदर्श बन जाया करेगा कि जिसको विरह हो सो मर जाएगा। विरह माने मरना नहीं, विरह माने क्या? उस विरह का भी एक आनंद है। विरह माने मृत्यु नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, ये भगवान का बल है। जिसको भगवान से ही प्रेम हो जाए, उसे संसार से अपने आप वैराग्य हो जाता है, करना नहीं पड़ता। आप शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, सबकी सेवा करोगे, एक्टिंग करोगे, लीला करोगे। अभी तो आप प्रेम करते हो, अभी तो हम लोग ममता मोह आसक्ति की दलदल में हैं। तो ये तीनों चीज निकल जाएंगी। परिवार में ही रहोगे, सबकी सेवा करोगे। अब ध्यान से सुनो, संसार के जितने भी जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, भगवान क्या कहते हैं? सब हमारे विरह में ही हैं। उनको विरह में कैसे प्रेम करना चाहिए, कृष्ण से कैसी भक्ति करनी चाहिए, ये ज्ञात नहीं हुआ। बस चींटी भी आनंद चाहती है, मक्खी भी आनंद चाहती है, लेकिन इस देह में हरि मिलत है। यानी ये ज्ञान आपको इसी देह में हो सकता है, लेकिन हमने धन कमाने का, नाम कमाने का, सम्मान कमाने का तो ज्ञान प्राप्त किया, हमें यह पता नहीं चला कि मेरा कारण शरीर क्या है। वेदों में आया 3 शरीर होते हैं, आपका अगला जन्म कारण शरीर पर डिसाइड होगा। जब संसार के जीवों पर असीम कृपा, अतिशय करुणा भगवान के हृदय में उमड़ आई, ध्यान से सुनो, भगवान की कृपा तो उन्होंने गोपियों के प्रेम का उदाहरण संसार के सामने रख दिया। आप बताइए, अपनी पत्नियों को कारण नहीं कहा, अपने बेटे ब्रह्मा को कारण नहीं कहा, शंकर को कारण नहीं कहा, नारद जी को कारण नहीं कहा, अपने भाई बलराम को कारण नहीं कहा, गोपियों को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ध्यान से सुनो, ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, देखिए एक छोटा सा शब्द है अनन्य प्रेम। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान कहते हैं मेरे से ही प्रेम करो। अब परिवार में मम्मी से प्रेम करो, उन्होंने कभी मना किया पापा से प्रेम मत करो? वो समझाती है बेटा तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे भी प्रेम करो, ये तुम्हारे भाई हैं, इनसे भी प्रेम करो। क्या माता गलत ज्ञान दे रही है? ना। क्या पिता गलत ज्ञान दे रहे हैं? ये मेरे पिताजी हैं, अपने दादाजी से ही प्रेम करो, दादी से ही प्रेम करो। फिर ज्ञान में रहस्य क्या है? हमें वो ज्ञान क्यों नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से सुनो, हमने शरीर को मैं मानकर शरीर के संबंधों को मेरा मान लिया। अगर माता पिता ये बोलते कि हे पुण्य आत्मा, तुम भी आत्मा हो,
दादाजी में भी परमात्मा है, आत्मा है, वो भी आत्मा है और उनके अंदर बैठा परमात्मा है, इसलिए उनसे प्रेम करो। दादी से प्रेम करो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सब में आत्मा का दर्शन करके परमात्मा का अंश मान के दर्शन करो। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो अनिर्वचनीय है, लेकिन हमारा प्रेम सिर्फ शरीर के संबंध, मिट्टी के संबंध तक रह गया। हमें आत्मज्ञान नहीं हो सका, हमें कारण शरीर का पता ही नहीं चल सका। फिर गोपियों का प्रेम कहां से हो? गोपियों की इतनी बात तो हमने बहुत बार सुन ली कि जित देखूं तित श्याम मई है। अब हमें तो नजर नहीं आता, कुत्ता हमारे ऊपर भौंक रहा है, हम उसमें भगवान को देखें? अब बताओ, कुत्ता हमारे पीछे पड़ा हुआ है, काटने को दौड़ रहा है, हम उसमें भगवान को देखें? यही तो राजे मोहब्बत है, यही तो प्रेम की अनिर्वचनीयता है, यही सारों का सार है। हम अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो मैंने एक ही शब्द बोला, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। अब भगवान हम आपसे प्रेम करें, मम्मी से नहीं करें? किसी ने अपने गुरु से पूछा कि मम्मी से क्यों नहीं प्रेम करें? जरूर प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। क्या मान के? उसमें मेरा भगवान कृष्ण बैठा हुआ है। सब रोट लो। मैं इसलिए कभी नहीं कहता किसी को कि अपना घर परिवार त्यागो, सबसे प्रेम करो। उसमें परमात्मा का अंश आत्मा है और उसमें साक्षात्कार प्रीतम परमात्मा बैठा हुआ है। अगर आपके हृदय में बैठा है तो आपके परिवार के लोगों के हृदय में नहीं बैठा हुआ। आप खाली मिट्टी के कारण प्रेम करते हो, आत्मा के कारण प्रेम करो, परमात्मा के कारण प्रेम करो, आपका प्रेम गोपी प्रेम बन जाएगा। देखिए, मैं तो शब्दों से ही आपको बता सकता हूं। अब आपको अगर आनंद की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, कभी ना कभी आप अपने को असली बीज कारण आत्मा मानना पड़ेगा। और जब तक आत्मज्ञान परिपक्व नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने से ही इस जीवन की सार्थकता है। क्या मतलब? हमारा जीवन कब धन्य होगा? जीवन माने क्या? मृत्यु तक की यात्रा को जीवन कहते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक की यात्रा जीवन है। अब आप क्या कहते हो? हमने इतना धन कमा लिया, ये जीवन का फल है आपके। धन, जो चीज छोड़ के मरोगे वो तुम्हारी कमाई कहां है? आपके जीवन की सार्थकता कब? जब अनन्य प्रेम, भगवान, सब में भगवान को देख लिया, आप समझ लो आपको भगवत प्राप्ति हो गई। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यमराज की हिम्मत नहीं। यमराज भी आपके चरण छुएगा, वो जान जाता है कि इसको किसी संत की कृपा, भगवान की कृपा हो चुकी है, इसे तीनों चीज समझ आ चुकी है। तो अनन्य प्रेम होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। जिस बड़भागी ने इस दिव्य अनन्य विशुद्ध प्रेम का पान कर लिया, अब नोट करो, ये प्रेम का पान कर लिया क्या बताओ? खाना खा लिया, आम चूस लिया, इमरती खा ली, रसगुल्ला खा लिया, ये प्रेम है? अनन्य विशुद्ध प्रेम, जिसने सब में आत्मा का ध्यान कर लिया, इस प्रेम का जिसने पान कर लिया, उसका जन्म सफल हो जाता है। देखो, बार बार बोलता हूं, अगर कहीं पर भी कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो
ये सेवक आपका दास आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। अब आप डॉक्टर से शरीर का रोग तो पूछते हो, मन का रोग नहीं पूछना चाहते, क्योंकि वो आपको सता नहीं रहा। सताएगा कब? जब ये योनि छिन जाएगी और फिर हम 84 लाख योनियों में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएंगे। फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बार बार चिंतन करो। अनन्य विशुद्ध प्रेम का पान कर लिया, उसका जीवन उसका जन्म सफल हो गया। अब आपका हमारा जन्म अवश्य सफल होगा अगर हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाए। और बताऊं, गहराई से सुनिएगा। जिसने प्रेम को पहचान लिया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका जन्म भी सफल नहीं हुआ। उसके युग युग की जन्म जन्मों की विषय पिपासा बुझ जाती है। कामनाएं इच्छाएं मर जाती है। क्यों? उसकी कामना सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। वो प्रेम भी करता है तो परमात्मा का स्वरूप देख के करता है। शरीर तो केवल माध्यम बनता है। वो फल सेवन करेगा, दुग्ध पान करेगा, किसी चीज को खाएगा, उसमें पहले भगवान का साक्षात्कार देखेगा, भगवान के रस का आनंद लेगा। विषय पिपाशा बुझ जाती है, वो शांत हो जाती है। भव ताप से संतप्त प्राणी भगवत प्रेम की पावन गंगा में निमज्जन करके पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे